नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ पीएम मोदी बिहार के मधुबनी में आज सभा को संबोधित करेंगे, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में महागठबंधन की दूसरी बैठक होने जा रही है। खास बात है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू भी इस बैठक में शामिल होंगे। लेफ्ट के तमाम पार्टियों के जितने भी बड़े नेता हैं इस बैठक में शिरकत करेंगे। वहीं वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि एक तरफ जहां कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, तो उस पर विपक्ष और महागठबंधन का क्या रुख होगा, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का मुद्दा क्या होगा, रणनीति क्या होगी, यह सब तय इस बैठक में किया जा सकता है। और खास बात यह है कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है। आरजेडी ने जहां तेजस्वी यादव का नाम ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी कह रही है कि हम लोग एक साथ बैठकर यह तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव के नाम पर महागठबंधन के तमाम जितने भी घटक दल हैं वो सहमत होते हैं या फिर यह फैसला बाद में लिया जाएगा। इसके अलावा सीट बंटवारों का फॉर्मूला क्या होगा, किस फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा होगा, कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी और कौन से सीटों पर जो है विवाद हो सकता है, उन सीटों को भी चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा तमाम पार्टियों से उनकी इच्छा जानी जाएगी कि आखिर आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास उस सीट पर कौन उम्मीदवार है, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि महागठबंधन की जब पहली बैठक हुई थी तो इस पर सहमति बनी थी, हम सीटों को नहीं देखेंगे बल्कि वहां पर किस पार्टी के पास कौन उम्मीदवार हैं और कौन जिताऊ हो सकता है, उस विषय को भी ध्यान में रखकर सीटों का बंटवारा होगा। तो इन तमाम जो सीटों की मांग है, उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, वो तेजस्वी यादव अपने सहयोगी दलों से मांग सकते हैं। इसके अलावा मुद्दा यह है कि आखिर कैसे बिहार में एनडीए को हराया जाए, कैसे महागठबंधन जो है वो इस बार चुनाव जीतने में सफल हो, क्योंकि 2020 में कुछ ही सीटों से महागठबंधन सरकार बनाते बनाते रह गई थी। तो वो उस चुनाव में कौन कौन सी गलतियां हुई थी और उसे कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर जो है बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस क्या महागठबंधन में शामिल होंगे, यह एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर डिस्कशन इस बैठक में होगी। क्या पशुपति कुमार पारस को महागठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। हालांकि दूसरी तरफ पारस ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने आशीर्वाद दे दिया है और हम 1 महीने के बाद तय करेंगे कि हमें महागठबंधन में जाना है या नहीं जाना है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन का क्या दरवाजा तमाम कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो खोलेगी। क्या पशुपति कुमार पारस के आने से महागठबंधन को फायदा होगा या फिर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए महागठबंधन में पहले से ही अधिक पार्टियां हैं, तो सीट का बंटवारा करना भी मुश्किल हो रहा है। अगर ऐसे में एक और पार्टी को शामिल किया जाएगा तो फिर उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।